साथियों, मैं अतुल जायसवाल आप सभी का मैथमेटिक्स मेमोरी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं और लेते हैं आज के अपने सवाल। क्या कुछ सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। उसी सिलसिले में आज का अपना पहला सवाल लेते हैं। हमारा पहला सवाल है कि दो संख्याओं का जो योग है उनकी अंतर से 3 गुना है। तिगुना मतलब तिगुना का मतलब हुआ कि 3 गुना। ठीक है, तो उनका जो अनुपात है वो क्या है। दो संख्याएं हैं, उनका योग है, उनका अंतर है, उनमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उनमें कुछ शर्तें दी गई हैं कि किस शर्त के साथ वो दोनों आपस में बराबर हैं। उनको हम लेते हैं और उनसे जो संख्याएं हैं उनका अनुपात हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो दो संख्याएं मानते हैं पहले हम लोग। संख्याएं हमने मान लिया ए बी, आप कुछ भी मान सकते हैं, है ना, क्योंकि ये माना गया है, इसका कोई वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है ना। तो a प्लस बी दोनों संख्याओं को जब जोड़ेंगे, कह रहा कि उनका योग, ठीक है, अंतर से 3 गुना है। अंतर से बराबर तो होगा लेकिन कितने के 3 गुना। जब संख्याओं के अंतर को 3 गुना कर दिया जाएगा तब वो बराबर होगा उनके योग के। ठीक है, तब ये कंडीशन है। अब यहाँ से a और b की जो a और b का जो संबंध है वो एकदम निम्न रूप में लाएंगे, सरल रूप में हम लोग लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी इसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं और आगे इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3a माइनस 3b। ठीक है, b वाले जो पद हैं उनको एक साइड लेते हैं, b प्लस 3b, क्योंकि माइनस में था तो इधर आ गया प्लस में हो जाएगा। और 3a को जो करते हुए लिखते हैं माइनस a, ये वाला a जो कि पॉजिटिव में था अपने राइट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, तो 4b इज इक्वल टू 3 में से 1a जाएगा तो 2a। अब यहाँ से a अपान b करते हैं, मतलब b को उधर भेजते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/2। ठीक है, ये एक स्टेप अगर हम यहाँ पे बढ़ाना चाहें तो b अपान a होगा, उसके बाद 2/4 होगा। इसी को हमने क्या किया, पलट दिया, a को ऊपर भेज दिया है, b को नीचे। इसी हिसाब से जो 4 है वो ऊपर चला गया यहाँ पे और 2 नीचे आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 दूनी 4 यानी कि a/b, या हम कहें कि a रेशियो b बराबर है 2:1 के। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही हमें जानना था, क्योंकि अनुपात की ही बात यहाँ पे हो रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आइए लेते हैं अपना अगला सवाल। हमारा अगला सवाल है, दो संख्याओं का योग 80 है तथा उनका अंतर 8 है। दो संख्याएं हैं, उनका योग 80 है तथा अंतर जो है वो 8 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। ठीक है, फिर से वही काम यहाँ पे करना है कि संख्याएं हैं उनको मानना है। क्या मानते हैं, इस बार कुछ और मान लेते हैं, एक ए बी ना मान करके एक्स वाई मान लेते हैं हम। ठीक है, तो उनका योग मतलब एक्स और वाई को जब जोड़ा जाए वो दिया जा रहा है हमें एक अंक के रूप में दिया जा रहा है 80। ठीक है, अभी तक हमें क्या अंक नहीं दिया जाता था, कुछ इन्हीं जो अचर राशियां हैं, मतलब जो हम मानते थे उन्हीं में कुछ अदला बदली करनी होती थी। लेकिन अभी यहाँ पे हमें संख्या, एक निश्चित संख्या दी गई है कि इनका जो योग है वो 80 है। अब अंतर की बात करें, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, अब इन दोनों संख्याओं का अनुपात यानी x और y का जो अनुपात है, x रेशियो y, इसी को तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो x और y की पहले हम लोग वैल्यू, मतलब x की वैल्यू निकालें और y की वैल्यू निकालें, तब हम इसमें इसको रख करके सिंप्लीफाई करके उसका रेशियो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से करेंगे क्या कि ये दो समीकरण हैं 1 और 2, इनको आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने में क्या होता है कि जो माइनस और प्लस मतलब डिफरेंट टाइप के जो साइंस हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के जो चिन्ह हैं, उनको आपस में हम लोग काट देंगे। जो पॉजिटिव हैं या सेम चिन्ह के हैं उनको हम लोग जोड़ लेंगे। x और x मिल करके 2x बराबर 80 और 8 88। ठीक है, यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो आई 88/2 बराबर 44। अब इस 44 को यानी कि x की जो वैल्यू है उसको हम समीकरण किसी एक में रख देते हैं। अगर हम इसमें रखते हैं दूसरे वाले में, तो x माइनस वाई बराबर 8, यहाँ पर x की वैल्यू रखें जो कि 44 है, 44 बराबर माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, y को हम भेजते हैं उस साइड में, तो ये हो जाएगा 44 माइनस 8, और चूँकि y निगेटिव में है, तो हम इसको इधर भेजने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है,
तो y बराबर यहाँ से हम निकाल सकते हैं y बराबर 44 - 8 यानी कि 36। अब इसी वैल्यू मतलब x की वैल्यू 44 को और y की वैल्यू 36 को यहाँ पे पुटअप करेंगे, 44/36। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 11 से, अगर इसको हम 11 कॉमन ले इसमें तो 4 कॉमन लें तो 4 11 गुणे 44, 11 गुणे 4 44 और 11 9 9 चौके 36 यानी 11/9 इसका आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि दो संख्याओं का योग। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों जो हमने सवाल लिए हैं, तीनों जो क्वेश्चंस लिए हैं उनमें दो ही संख्या हैं, उन्हीं पर हम चर्चा बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो दो संख्या हैं, उनका योग 77 है और हर बार क्या होता है कि डिफरेंट टाइप का मैंने उठाया यहाँ पे। कभी संख्या का योग और अनुपात, कभी संख्या का योग और अंतर दिया जाता है, अनुपात पूछा जाता है। कभी दोनों संख्याओं के योग और अंतर में एक कंडीशन दी जाती है, उसके बाद यहाँ पे उसका अनुपात पूछा जाता है। इस बार क्या नया है, अलग है, योग दिया गया है और उनका अनुपात दिया गया है। पूछा क्या जा रहा है, उनका अंतर, यानी संख्याएं हैं उनका अंतर हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर से वही काम करना कि संख्याएं हमको माननी है। इस बार हम मानते हैं पी और क्यू। ठीक है, संख्याएं हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं। इनका योग दिया जा रहा है कितना, पी प्लस क्यू, योग दिया जा रहा है 77 यानी कि 77 और उनका जो अनुपात है वो 6:7, अनुपात 6 और 7। संख्याएं हैं पी और क्यू, 6:7 है ना। यानी कि जब हम p को पूरा मानेंगे तो इसमें किसी संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो x से हम मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में 6x ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 7x। यानी कि p और q की एक्चुअल वैल्यू, मतलब है तो मानी हुई वैल्यू है लेकिन पूरी वैल्यू अनुपात के रूप में हम इसे ऐसे ही नहीं उठा सकते, कुछ इसमें मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं 6x और q की वैल्यू है 7x। क्या हुआ, 6 और 5 है ना, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। यहाँ पे 6x और 5x, क्योंकि दोनों को जोड़ा गया है तो प्लस का निशान हम भी लगा देंगे यहाँ पे। और अब यहाँ तक तो बात हुई। अब हमसे पूछा जा रहा है उनका अंतर, यानी कि हम कहें p - q पूछा जा रहा है, या हम कह सकते हैं कि 6x - 5x, है ना, दोनों का बात एक ही है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो वही हमारा आंसर होने वाला है। तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 6 5 11x बराबर 77 और x की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 77/11 बराबर 7। ठीक है, ये 7 ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अगर ये ना करते तो x आया था। ठीक है, x को हम रखते p में, मतलब 6x, तब यहाँ पे होता 6 × 7 बराबर 42। उसके बाद हम यहाँ q पे रखते हैं, मतलब 5x में रखते, तो ये आता 5x बराबर 5 × 7 35 है ना। फिर हम 42 को 35 को 42 से घटाते, तब जा कर के हमें 7 आंसर मिलता। लेकिन यहाँ पे हमने, चूँकि ये हम पहले कर चुके हैं कि x तक ही हमें पहुँचना है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल रखी है जो कि 7 के बराबर है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अपना अगला सवाल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है कि दो संख्याओं के बीच, फिर से दो संख्याएं हैं और उनके बीच का जो अंतर है इस बार दिया जा रहा है 9 और उनका जो वर्ग है उनके बीच। अब इस बार योग ना दे करके, अनुपात ना दे करके उनके वर्ग दिए जा रहे हैं, कि मतलब उनका वर्ग करें उसके बाद अंतर निकालें, तो इतना दिया जा रहा है। तो संख्या के बारे में फिर से हमने बात करनी है कि संख्या वो क्या है। तो संख्या तक पहुंचने के लिए पहले हम संख्या को माने भाई कि क्या है संख्या है। इस बार क्या मान लें भाई, RP मान लेते हैं इस बार, R और P। ठीक है, ये मानी हुई संख्या है और इन्हीं की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब इन पर हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो अंतर इनका दिया जा रहा है, यानी कि R - P दिया जा रहा है। ठीक है, 9 है। कुछ भी कर सकते हैं, R - P या P - R, कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो भी करें वही कंडीशन, वही चीज़ें आपको दूसरे भी
अप्लाई करना है ना। ये ऐसा ना हो कि यहाँ पे आर माइनस पी कर दिया, फिर वर्ग कर रहे हैं तो पी का स्क्वायर करें, उसके बाद आर का स्क्वायर उसमें घटाएं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि उनका जो वर्ग, उनके वर्गों के बीच अंतर, मतलब जो संख्याएं हैं इनका पहले हम वर्ग करें, मतलब स्क्वायर करें आर स्क्वायर, ठीक है, पी स्क्वायर, उसके बाद इनको घटाएं। अंतर का मतलब क्या हुआ, घटाना। तो आर का स्क्वायर करें और पी का स्क्वायर करें, उनको आपस में घटा दें, ठीक है। तो उसका मान जो दिया जा रहा है वो है 207, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें आर स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है? आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। ये क्या होता था, ये बराबर होता था ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, होता था। उसी को यहाँ अप्लाई करना है। तो यहाँ हम करेंगे आर माइनस पी एक ब्रैकेट में और दूसरे में आर प्लस पी, ठीक है, ये हुआ। और इसको बराबर कर देते हैं 207 के, जो कि पहले से लिखा हुआ है। अब आर माइनस पी की वैल्यू देखें आप, यहाँ पे दी गई है हमको 9 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रख देते हैं हम, आर प्लस पी कर देते हैं बराबर 207 कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो अंकी मान है, अंक हैं, उसको मतलब कि 9 को हम लोग इधर राइट की तरफ भेजते हैं, दाईं तरफ भेज देते हैं। आर प्लस पी बराबर होता है 207 बराबर बटे 9, काटते हैं 9 से, 9 दूनी 18 और 2 आएगा 27, 9 त्रिक 27, यानी कि आर प्लस पी की जो वैल्यू है वो 23 के बराबर हो गई, ठीक है। अब आप देखें, एक आपके पास ये वैल्यू है आर माइनस पी की और दूसरी वैल्यू है आर प्लस पी की, ठीक है। यहाँ से आप इनके जो मान हैं आर और पी के काफ़ी आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। करते हैं, ये है कि आर माइनस पी बराबर 9 और आर प्लस पी बराबर 23, इनको एक दूसरे के नीचे लिख लेते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। तो ऐड में क्या होगा, जो विपरीत चिन्ह है, जो विपरीत चिन्ह की संख्या है आपस में कट जाएंगी, पी माइनस का और पी प्लस का कट गया, आर और आर जुड़ करके 2r हुआ। और जब हम अंकों को जोड़ते हैं तो 23 और 9 32 हो जाता है, यानी कि आर की जो फाइनली वैल्यू निकली वो निकला 16, ठीक है। 32 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 16 आएगा। अब इसी 16 को, मतलब आर की वैल्यू को इनमें या इनमें आप रख करके अपना जो पी का मान है वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इसी में रखता हूँ आर प्लस पी बराबर 23, आर प्लस पी 23 आ गया यार, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 23 और तो गड़बड़ हो गया ना, 207 आर माइनस पी बराबर 9, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 207, 9 किया, 9 दूनी 18 फिर 27 हुआ, 9 त्रिक 27, 23 आर प्लस पी बराबर 23 को हमने यहाँ पे लिखा। और अब हम, हाँ सही तो है, 32 आएगा यहाँ पे, ठीक था। 23 में हमने 9 जोड़ा तो 32 आया। तो यहाँ पे हम आर प्लस पी बराबर 23 लिखेंगे। अब यहाँ पे आर की वैल्यू जो कि ज्ञात हो चुकी है फाइनली 16, तो पी मतलब 16 प्लस पी बराबर 23। इस 16 को दाहिनी तरफ भेजेंगे हम, पी बराबर 23 माइनस 16, पी बराबर ये हो जाएगा 7, यानी कि जो आर, मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए पी बराबर 7 आएगा। ये यहाँ पे आप शायद आपको दिख ना रहा हो, तो पी बराबर 7, यानी कि जो हमें वैल्यूज़ प्राप्त हुई यहाँ पे देख लीजिए, आर और पी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें प्राप्त हो चुकी हैं। आर की वैल्यू हमने अपने देखा 16 और पी की जो वैल्यू है वो 7, ये मतलब 16 और 7 संख्याएं हमारी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक करके जाएं। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोत्साहित करें, इस वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अपने अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।